प्रश्न संग्रह 1.3। प्रश्न संग्रह 1.3 शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता दूं, जैसे को कसौटी, कोण भुजा कसौटी आपने पढ़ा ही होगा कि 5 कसौटियां होती है। को को कसौटी, और दूसरी होती है कोण भुजा कोण कसौटी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा भू को भू कसौटी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा भू 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 कसौटी, मतलब कि यहाँ पे दोनों कोण सर्वांगसम रहेंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पर एक कोण, दूसरी भुजा, तीसरा कोण सर्वांगसम है तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पे एक भुजा, दूसरा कोण, तीसरा भुजा सर्वांगसम है तो कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। या फिर तीनों भुजाएं सर्वांगसम है तो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और एक पढ़ा होगा आपने कर्ण भुजा कसौटी। यहाँ पे एक कर्ण या फिर भुजा दोनों में, दोनों सर्वांगसम है तो त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा। ये तो है कसौटी, 5 कसौटी हमें त्रिभुज सिद्ध करने के लिए। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, असंगत कोण क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, मैं अगले वीडियो में वो सब बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.3 शुरू करने जा रहा हूँ मैं। प्रश्न संग्रह 1.3 शुरू करने से पहले मैंने ये 5 चीज़ें इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों जो प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न है, इसमें बहुत ही इसका उपयोग होने वाला है। अभी देखो प्रश्न पहला वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे, पहले प्रश्न में देखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी मतलब ये कोण कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। फिर उसके बाद त्रिभुज ये वाला कोण दिया हुआ है 75 डिग्री। फिर उसके बाद त्रिभुज ई डी सी में ये कोण भी दिया हुआ है 75 डिग्री। फिर बोला है कि तो इन दो त्रिभुजों की कसौटी के अनुसार समरूप है, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि कौन सी कसौटी के अनुसार, इन 5 में से कौन सी कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप मतलब समान है, हमें ये सिद्ध करना है। ये देखो एक पहले तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है बराबर, फिर उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है। ये दोनों जो त्रिभुज है वो कौन सी कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। उनकी समरूपता की एकैकी संगति लिखी है। एकैकी संगति मतलब हमें कोण लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज डी सी ई और त्रिभुज बी सी ए में, ये त्रिभुज देखिए डी सी ई, मैं इस आकृति को यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो जाएगा डी ई सी, ई सी यहाँ पे दिया हुआ था और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ए बी ये था 75 डिग्री और यहाँ पे डी भी दिया हुआ था 75 डिग्री बराबर। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेना। यहाँ पे ए डी सी ई, डी सी ई मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला। फिर उसके बाद बी सी ए, बी सी ए मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। दोनों में देखोगे तो कोण सी डी ई सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब समान, इसके सी बी ए के, मतलब ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण दोनों सर्वांगसम है। क्यों, क्योंकि दोनों का कोण कैसा है, 75 डिग्री है। प्रत्येक कोण 75 डिग्री है। क्यों सर्वांगसम है दोनों कोण, क्योंकि दोनों कोण का जो मान है 75 डिग्री है। फिर उसके बाद कोण डी सी ई, डी सी ई मतलब ये वाला कोण, छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, इसके सर्वांगसम रहेगा कोण बी
सी ए के, बी सी ए बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका भी कोण यही बन रहा है, और छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका भी यही कोण बन रहा है, मतलब कि दोनों त्रिभुज का एक ही कोण बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं सर्वांग समय कारण क्या हो जाएगा, सामान्य कोण हो जाएगा, सामान्य कोण। अभी देखो यहाँ पे एक क्या मिला हमें, कोण मिला सर्वांग सम, दूसरा भी हमें कोण मिला, तो दो कोण हो गए, मतलब यहाँ पे हमें कसौटी पूरी हो गई, ये वाली कसौटी पूरी हो गई, कोको कसौटी। तो कोको कसौटी से हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों त्रिभुज कैसे है, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग सम है। इसलिए त्रिभुज बी सी ई सर्वांग सम रहेगा, त्रिभुज बी सी ए की। कारण क्या आ जाएगा, को कसौटी। अगर दो हमें किसी भी आकृति को सिद्ध करते समय पांच में से कोई भी एक कसौटी मिल गई तो मतलब वो आकृति कैसी रहेगी, सर्वांगसम हो जाएगी। यहाँ पे दो कोण मिल गए इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अभी प्रश्न आ गया दूसरा, दूसरे प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला है, संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, दिए गए त्रिभुज मतलब ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज दोनों समान है, यदि है तो कसौटी के अनुसार लिखो, है तो उसका कारण देना है। तो सबसे पहले आपने समानुपात मूलभूत प्रमेय पढ़ा ही होगा, मैं बताया था कि समरूपता का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये वाली भुजा जो होती है और ये वाली भुजा दोनों कैसी है, समान है, सिर्फ आकार में कम ज़्यादा है ना, दोनों भुजाएं समान है। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली भुजा को ऊपर रखेंगे पी क्यू बटे, और ये वाली भुजा को लेंगे एल एम, पी क्यू का मान कितना आया यहाँ पे 6 और एल एम का मान आया 3, पी क्यू का मान आया 6, एल एम का मान हो गया 3। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये वाले जो आधार है उसका मान देखो क्यू आर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एम एन, ये हो जाएगा क्यू आर बटे एम एन। क्यू आर का मान क्या दिया हुआ है 8 और एम एन का मान दिया हुआ है 4, यहाँ हो जाएगा 8/4। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया कर्ण और दूसरा भी कर्ण, दोनों को समानुपात में भाग देंगे, पी आर बटे एल एन, हो जाएगा पी आर बटे एल एन। इसका मान क्या दिया हुआ है पी आर और एल एन का 10 और 5, यहाँ हो जाएगा 10/5। अब इसको भाग दे करके देखते हैं, 3 का भाग 2 से जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब क्या हो गया 2/1, ये समीकरण 1 दे दिया। अब इसको भी भाग दे करके देखते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये भी हो जाएगा 2/1 बराबर समीकरण 3। अभी देखो हमने जब भाग दिया तो ये वाली भुजा का मान जो आ रहा था, इन दोनों का मान और इन दोनों का जो मान आ रहा था, और इन दोनों का हल करने के बाद तो मतलब सबका मान क्या आ रहा है 2/1, मतलब सारी भुजाएं कैसी है, समान है। क्यों, क्योंकि सबका मान ही 2/1 आ रहा है ना, इसलिए सर्वांग सम है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल एम एन में पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन बराबर पी आर बटे एल एन। ये कहाँ से आया, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सिद्ध किया भुजा सर्वांग सम है, ये भुजा सर्वांग सम है, ये भी भुजा सर्वांग सम है। आकृति से भी मैं बता देता हूँ आपको, ये दोनों भुजाएं सर्वांग सम ने बताया, ये दोनों भुजा भी सर्वांग सम बता दिया, ये दोनों भुजा भी सर्वांग सम बता दिया, मतलब भू भू कसौटी हमारा मिल गई, यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर
समरूप रहेगा त्रिभुज एल एम एन के। कारण क्या आ जाएगा, भू 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 मतलब भुजा भुजा कसौटी से, हमने भुजा भुजा कसौटी से सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे ये दोनों दोनों त्रिभुज थे वो सर्वांग सम है। और यहाँ पे क्या बोला था, समरूप है या नहीं ये बताना है, समान है, कसौटी कौन सी है वो बता दिया हमने। प्रश्न संग्रह 1.3 का 2 सवाल हल किया हूँ, बाकी का सवाल मैं अगले वीडियो में हल करूंगा। उससे पहले हल करने से पहले मैं कुछ 9वीं का बेसिक बताऊंगा। वहाँ पे संगत कोण क्या होती है, असंगत कोण क्या होती है, जो कक्षा 9